कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती। इस छोटे अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल, तो विरासत उनकी है ही नहीं। वो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए, हजूर के विसाल के बाद रखी। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से नहीं? वो मालिका उन्हें के सीयत से रह रही थी, मालिका उन्हें के सीयत से रह रही थी, इसलिए वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरे रहो। कुरान है और बुखारी 1399 नंबर हदीस है। वह दुफिन फी बैती, आयशा फरमाती हैं मेरे घर में रसूलुल्लाह दफन हुए। हजरत उमर दफन की इजाजत मांग रहे हैं, ये भी दलील है कि वो मालिका थी। हजरत अली 3685 नंबर बुखारी है, कह रहे हैं उमर तू भी रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर के साथ हुजरे में जाने वाला है। हम तो कुरान पेश कर रहे हैं, हज़रत अली का फरमान पेश कर रहे हैं, हज़रत उमर का फरमान, अम्मा आयशा का फरमान पेश कर रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है? एक दलील लेके आओ कि वो हुजरा तरका था, यानी वो मालिका नहीं थी, रसूलुल्लाह ने आर्जी तौर पे दिया था। एक सरी आयत लेके आओ या हदीस लेके आओ, क़यामत तक नहीं ला सकते। जाहिल हैं, बात हुजरे की हो तो मसला विरासत का छेड़ देते हैं। पहले तुम हुजरे को तरका साबित करो, फिर विरासत की बात करना। ना तुम हुजरे को तरका साबित कर सकते हो, ना रसूलुल्लाह के तरके को विरासत होना साबित कर सकते हो। क़यामत आ सकती है, ये दोनों बातों को तुम साबित नहीं कर सकते। तो फिर मानो कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मिल्कियत था, वो मालिका उन्हें किसी से रह रही थी। इसी बुनियाद पर उन्होंने अबू बकर उमर को वहां दफन होने की इजाजत दी थी।